अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब शाहबुद्दीन गौरी जब ख्वारज़म शाह पे हमला करने के बाद कुछ देर सस्ताने के लिए अपने खैमे में दाखिल हुआ तो उसने वहाँ पर ऐबा को बुला लिया। अब ऐबा जो है उस खैमे में दाखिल हुआ तो ऐबा थोड़ा सा हैरान था। उसने कहा, क्या सुल्तान मौज़म क्या कोई जंगी मामला है या हुसैन खरमेल के बारे में मेरे से बात करनी है? तो शाहबुद्दीन गौरी ने इनकार में सर हिला दिया। उसने कहा, बेटा अगर मैंने इसके बारे में बात करनी होती तो मैं अपने तमाम सरदारों की मौजूदगी में तुम्हें बुलाता, लेकिन तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, बतानी है तुमने और तुम उसके बारे में बताइए। बताना भी ये बात हो ही रही थी तो इतने में ऐबा ने बात काटते हुए कहा कि बादशाह सलामत, इसका मतलब है कि आप मेरी ज़ात के बारे में बात करना चाहते हैं और मैंने तो आज तक आपसे कभी कोई बात झूठ बोली ही नहीं और आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं आपसे झूठ बोलूं। तो आप जो जो पूछेंगे मैं उसके बारे में सच बताऊंगा। आप मेरे बाप की तरह हैं और आपने मुझे हमेशा बाप की शफ़क़त दी है। तो शाहबुद्दीन गौरी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा राजकुमारी कुमार देवी के बारे में क्या ख्याल है? वो लड़की जो है वो महलों की रहने वाली थी, वो सारे मामलात जो थे उसने उसको छोड़ा तुम्हारे खातिर और वो जो है वो आज खैमों में रह रही है, वो जंगों की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही है, वो जो है वो बिल्कुल सादा खाना खा रही है जो कि उसके मिजाज के ख़िलाफ़ था, मगर वो सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में कर रही है। तो तुम्हारा अब उसके बारे में क्या ख्याल है? तो इसके जवाब में ऐबा ने कहा कि बादशाह सलामत, जब मैं उसके महल में गया था तो उस टाइम पे मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और मैं उससे भागा, वहाँ से भागा इसलिए कि आप वहाँ पर उच्च पर जो है उस टाइम पे हमला करना चाहते थे, मुल्तान पे हमला करना चाहते थे, तो उसकी मालूमात आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन जब मैं वहाँ से भागा तो उसके बाद मुख्तलिफ जंगी मुहिमात में लग गया और लेकिन मैं उसके बारे में ख़बर रखता था तो मुझे ये पता लगा कि उसने जो है अपने राज मंदिर में जाकर ये कसम खाई है कि जब तक वो मुझे कत्ल नहीं कर देगी उस टाइम तक वो शादी नहीं करेगी। अब ये जो बात थी, ये बात सुनने के बाद जो है मेरे दिल के अंदर उसके लिए एक नफ़रत सी पैदा हुई और ये मामला चलते गए। फिर आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई और उस लड़की से मुझे इंतहा की मोहब्बत हुई और वो मेरी बीवी बनी, लेकिन किस्मत को ये मंजूर ना था कि वो हमारे साथ ज़्यादा चल सके और उसको कत्ल कर दिया गया। जब ये तमाम मामलात हुए तो इन मामलात की वजह से मैं कुमार देवी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, मगर बादशाह सलामत अब जो है आहिस्ता आहिस्ता वो जो कुछ कर रही है मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो शायद मुझसे हकीकी मोहब्बत करती है और मैं भी उसी पुराने वाले दौर के अंदर वापस दाखिल हो चुका हूँ। तो अब सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी ने उससे कहा कि अब ये बताओ कि तुम मुझसे क्या अब भी मोहब्बत करते हो? तो ऐबा ने इस बात में सर हिलाया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं बिल्कुल उससे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर जो सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी है उसने पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने उसको इतना तंग क्यों किया है? तुम उससे सही से बात क्यों नहीं करते? वो कभी तुम्हारे खैमे की तरफ जाती है, कभी वो बेचारी मेरे पास आती है। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, बात यह है कि जब उसने राज मंदिर में एक कसम खाई थी मुझे कत्ल करने की, तो उसके बाद जब वो मेरे करीब आई तो मैं इस बात को देखना चाहता था कहीं वो कोई चाल तो नहीं और कहीं वो मेरे से मोहब्बत का दावा करके मुझे जो है वो कहीं ख़त्म करने का इरादा तो नहीं रखती। इसलिए मैंने ये तमाम मामला जो हैं वो किए और इसीलिए मैं उससे थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर रहा था बादशाह सलामत, लेकिन मैं हकीकत में अब उसको पसंद करने लग गया हूँ। तो अब यहाँ पर जो है सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी ने उससे पूछा कि बेटा क्या तुम उससे शादी करोगे? तो उसने ऐबा ने जो है वो हाँ में सर हिलाया। उसने कहा कि मैं उसे तंग नहीं करूँगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा और उसके जो भी मामलात हैं उसको देखूँगा। तो सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी ने कहा कि मैं यहाँ से जाने के बाद, इस जंग से फारिग होने के बाद फ़ौरन तुम्हारी शादी जो है वो राजकुमारी कुमार देवी से करवाऊँगा। उसके बाद उसने कहा कि देखो उसके पास वो जो नहर वाले से आई है तो उसके पास जो है कुछ मालो ज़र भी है और वो आज मेरे पास लेकर आई थी कि वो मैं अपने पास रख लूँ। लेकिन मैंने उसे कहा कि या तो वो तुम ऐबा को पास रखवा दो या तुम अपने पास रखो। तो जब वो तुम्हारा नाम लिया तो बड़ी मायूसी हो गई थी। तो उसके साथ यह सलूक ना करो, उसको अपनाओ, उसके साथ अच्छा सलूक करो। इस पर ऐबा ने कहा कि बादशाह सलामत आप बेफिक्र हो जाएं, अब मैं उसके साथ ऐसा कोई सलूक नहीं करूँगा जिससे उसके दिल आज़ारी हो। मैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँगा और उसको अहमियत भी दूँगा, उसका ख्याल भी रखूँगा और ध्यान करूँगा उसको कोई मुश्किलात उठानी ना पड़े। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।